you so much, Suraj Lama sir. Thank you so much. Good Modike morning, all of you. Good Modike. डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं जो अभी सूरज लामा सर ने जो बताया कि यस, हम लोग कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मिले थे, 2017 है ना सूरज लामा सर, जब हम लोगों ने रूम शेयर किया था। और वहां से थैंक यू सो मच सूरज सर, आपने इस स्टेज पे हमें आमंत्रित किया, इनवाइट किया। माई सेल्फ दोस्तों आदित्य केसरी और माई वाइफ सुप्रिया केसरी, हम लोग मिलकर इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, मेरी मम्मी पापा और ऊपर वाला का साथ, आपका प्यार, मिलकर इस बिजनेस को हम लोग डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। सबों का प्यार मिलाकर हम लोग इस बिजनेस है और शुरू से ही मेहनत मैंने किया है। कुछ चीजों को मैंने शुरू से ही अपने लाइफ में जोड़ा है, जिसको कहते हैं स्ट्रगल। मैंने स्ट्रगल बहुत जीवन में किया है। बचपन बहुत ही बेकार गुजरा है। हालांकि सब लोगों का कहा जाता है कि बचपन अच्छा बीतना चाहिए, मेरा ही बचपन ठीक ठाक बीता शुरुआत में, लेकिन तंज के साथ बीता है। तंज, लोगों ने तंज किया है, लोगों ने प्यार नहीं बहिष्कार किया है मेरे से। ये सब कुछ मेरे जीवन में रहा है, लगातार चला है जीवन में दोस्तों। और उसी की कड़ी से मैं आज इस मीटिंग को साझा करना चाहूंगा, इस मीटिंग को बताना चाहूंगा कि कैसे लाइफ वहां से लेकर यहां तक मैं कैसे पहुंचा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। बचपन में जो मैंने बताया कि स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हुआ 1996 से। 1996 के पहले मैं बहुत अच्छा जी रहा था। मेरा जब बंटवारा हुआ तो पिताजी को कुछ नहीं मिला, और फिर उन्होंने किराने का दुकान खोला। पहले मेडिसिन का सारा काम हम लोग का चलता था। आज भी लंबा चौड़ा फैमिली की अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो मेडिसिन का बहुत लंबा चौड़ा काम है। लेकिन उसके बाद उन्होंने किराना का शॉप खोला। किराना का शॉप बहुत चला नहीं, फिर फेल्यूर हो गया अपने लाइफ में। फिर और भी बहुत सारे बिजनेस को किया, उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा था। और जब सक्सेस उनको नहीं मिल रहा था तो हम लोग की पढ़ाई की व्यवस्था जो थी उसमें बहुत ही गिरावट आया, बहुत ही हम लोग नीचे जा चुके थे डियर फ्रेंड्स। और मुझे याद है कि मैंने 98 में जब मैं 8 स्टैंडर्ड में था, तो मुझे अपनी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की खर्च उठाने के लिए मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। घर की माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ऊपर से जब पानी गिरता था तो पानी पूरा रूम में भर जाता था। बंटवारा में एक ही रूम हम लोग के हाथ में आया था और बहुत ही कहानी खराब चल रही थी। इसके बाद 2000 का टाइम आया जब हमने बोर्ड का एग्जाम दिया। बोर्ड के एग्जाम के टाइम में भी ट्यूशन पढ़ाकर हमने अपने पढ़ाई को स्टार्ट किया। हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, जहां मैं कोचिंग करता था, उन्होंने पढ़ाई का खर्च खत्म करवाया। बोला कि नहीं, तुम्हें ट्यूशन फी नहीं देना है, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम तुमको देना है आदित्य, तुमको ट्यूशन फी नहीं देना है, बस तुम किताब कॉपी का व्यवस्था कर लो, तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है। यहाँ से लाइफ चला दोस्तों। 2000 के बाद 2001 आया, इंटर में मैं एडमिशन कराया, आरपीएस कॉलेज में एडमिशन कराया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, वहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी समय मेरे जीवन में स्ट्रगल का दौर चलते रहा और मुझे पटना शहर के अंदर में तराजू पे चावल तौलना पड़ता था दोस्तों, और वहां से 30 रुपए मिलता था। सप्ताह में 2 दिन होता था, थर्सडे और संडे को बाजार लगती थी। और उस बाजार में अपने नाजुक से हाथों से, 16 साल का था मैं, 17 साल का था, नाजुक से हाथों से मैंने चावल तौला है। छोटा छोटा काम किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जब 2000 में एमवे ऐसी कंपनी में हाथ मिला, मतलब साथ मिला, कि भाई एक व्यक्ति ने हमें बताया, मेरे दोस्त थे, मित्र थे। मैं आपको उसका भी एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक स्कूल में प्लान चल रहा था एमवे का, मुझे बुलाया गया हमारे मित्र के द्वारा, सीनियर फ्रेंड के द्वारा। मैं दोस्तों एक मैसेज यहाँ देना चाहूंगा, जब भी जीवन में दोस्ती करना ना, तो अपने से बड़े से करना, सीनियर से जरूर करना दोस्तों। उसका फायदा मुझे आज मिल रहा है, मुझे पता चल रहा है। मेरे सर्किल में जितने भी दोस्त थे मेरे, सब मेरे से सीनियर थे दोस्तों, सब मेरे से 2 साल, 4 साल, 5 साल बड़े थे। उसका फायदा क्या हुआ कि मुझे एमवे ऐसी कंपनी का साथ मिला। और जब उस एमवे की पहली प्लान जब चल रही थी डियर फ्रेंड्स, तो जब उस मीटिंग हॉल में, मतलब स्कूल के चैम्बर में, ऑफिस में, वो एमवे का प्लान चल रहा था। बोर्ड पे कोई सज्जन पटना से आकर प्लान कर रहे थे। और जब वो प्लान कर रहे थे डियर फ्रेंड्स, तो 10-15 लोग उस हॉल में बैठे हुए थे। और मैं बता दूं कि उस हॉल में 10-15 लोगों में अगर किसी ने ज्वाइन किया तो सिर्फ आदित्य केसरी था। और मैं उस कंपनी को लगभग 2 साल तक मैंने अकेले काम किया। एक हमारे अपलाइन हुआ करते थे, नदीम मलिक पोलैंड से, उन्होंने मेरा हेल्प किया। लेकिन उस समय फोन का जमाना नहीं था। स्टडी बूथ में जाकर कॉन्फ्रेंस पे किसी हम अपने मित्र को ले जाते थे, वो इंग्लिश बोलते थे, हिंदी, ऐसे करके ट्रांसलेट करके हम समझ पाते थे। क्योंकि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, मैं इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं समझ पाता था, और आज बोल भी नहीं, और अगर मैं बात करूं तो बोल भी नहीं पाता था। लेकिन फिर भी, और उनके जो अपलाइन थे, जीविक रेख थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जीविक एंड सोफिया रेख, हम लोग उनको काफी यहाँ पे पटना के अंदर बुलाया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस को कैसे डेवलप करें, क्योंकि एक गुरु तो चाहिए था।
ठीक है, और इतना पैसे नहीं होते थे कि बार बार पोलैंड में फोन करूं, आईएसडी फोन करूं। तो ये सब चैलेंज लाइफ में लगातार चल रहा था दोस्तों। उसके बाद मुझे भी उस कंपनी को क्विट करना पड़ा, और उसके बाद जिंदगी जो तहस नहस हुआ दोस्तों, क्या नहीं गया, दुकानें गई, व्यापार चला गया, सब कुछ खत्म हो चुका था, इतना खत्म हो चुका था। मैं गोल्ड का शौकीन था डियर फ्रेंड्स। मैं चारों पांचों उंगलियों में, दोनों हाथों में गोल्ड पहनता था, गले में पहनता था चैन, ब्रासलेट हुआ करता था, कान की बाली हुआ करती थी दोस्तों, कान में मेरा आज भी छेद किया हुआ बाली हुआ करती थी। सब कुछ जाने लगा, सब कुछ पैसा चुकाने के लिए। और कैसे जाने लगा दोस्तों, किसी ने मुझे घर पे बुलाया, पैसा जो मेरा जिससे मैंने लिया था, और उसने मेरे उंगली से सर अंगूठी निकालना स्टार्ट किया था, अपने से चैन को खींचा था। क्या बीत रहा होगा उस बंदे पे, उसकी इज्जत की वाट लग रही थी, बेइज्जत किया जा रहा था, गालियों से प्रहार किया जाता था। इतना कुछ होने के बाद मैं उस शहर को छोड़ा तो नहीं, उस शहर में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश किया कि चलो और चलते हैं, कुछ लोग से बात करते हैं, दोस्त लोग से। उसी बीच में मुझे मुजफ्फरपुर आना हुआ दोस्तों। लेकिन इसके बीच की भी कुछ कड़ी है दोस्तों, इसके बीच की भी कुछ कहानी है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि एक जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं अपनी वाइफ सुप्रिया केसरी जी यहाँ पे आए, बताएंगे कि कैसे उस बीच में इनका घर में जो आना हुआ और कैसे फिर लाइफ में और स्ट्रगल आया, वो बताएंगी हमारी वाइफ सुप्रिया केसरी। लामा सर को थैंक यू बोलूंगी कि जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, और साथ ही ऑल पार्टिसिपेंट का थैंक यू सो मच। आज मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी सुनाने के लिए आई हूँ कि हमारी लाइफ में मतलब मोदी के करने से पहले कितना स्ट्रगल था, और आज हम कितनी अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जिस समय सर से मेरी शादी हुई थी, उस समय हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, हम एक गुड लाइफ को जी रहे थे। जब मेरी शादी हुई, तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम हनीमून पे जा रहे थे, तो उस समय मैं पहली बार प्लेन पे बैठी थी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मेरे एक पेरेंट्स होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अपनी लड़की का शादी अपने से भी अच्छे घर में करें। और जब हमारी लाइफ को देखे मेरे पेरेंट्स, तो उन्हें बहुत खुशी हुआ कि चलो कहीं ना कहीं जो मतलब इसको यहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, वहां जाके उसे सब अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। हमारी लाइफ सब कुछ अच्छा था। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद हमारी बच्ची होने वाली थी, तो जब मंथ चल रहा था तो सर को लगा कि चलो लास्ट मंथ चल रहा है, कब लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका कोई समय नहीं रहता है, तो हम लोग एक गाड़ी परचेज कर लेते हैं। तो सर ने उस समय एक वर्ना गाड़ी ली, और और फिर से हम लोग मतलब मेरी बच्ची हुई। उसके बाद हमारी लाइफ सब कुछ बहुत कुछ अच्छा था हमारी लाइफ में। मतलब हम लोग कहते थे ना, वहाँ पे मतलब ट्यूसडे को वीकेंड हुआ करता था, और ऐसा कोई भी वीकेंड नहीं होता था जिस दिन सर हमें बाहर नहीं ले जाया करते थे, हम लोग घूमने नहीं जाया करते थे। मतलब वो दिन फिक्स था, और हम लोग किसी बात का कोई टेंशन नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, हम लोग बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक था। उसके बाद जैसा कि सर ने कहा कि उनकी हमारी लाइफ में इनके एक दोस्त का आगमन हुआ, और उन्होंने हमें बिल्कुल मतलब इतना कर्ज में हम लोगों को डाल दिया कि हम लोग बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे। हम लोग रोड पे आ चुके थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारा जो भी था वो धीरे धीरे हमसे दूर होने लगा था, हमसे छूटने लगा था। हम लोग अपने घर से रेंट के घर पर आ चुके थे, ऐसा हालत हो गया था। उस समय लेनदान का आना जाना स्टार्ट हो गया था। उनकी बातें हमें इतनी चुभती थी, मतलब ऐसी ऐसी बातें वो लोग बोलते थे कि जिसको सुन के बहुत दुख होता था। खासकर मुझे तो, क्योंकि मैंने कभी इस तरह की लाइफ को देखा नहीं था, और अपने घर पे भी मतलब वहां पे भी मिडिल क्लास फैमिली में थी, पर इस तरह का कोई कभी प्रेशर आया नहीं। तो इससे मुझे बहुत ही घबराहट होती थी, बहुत ही पेन होता था कि लोगों की बातें कितनी, कैसी बातें लोग बोलते हैं, कैसी बातें कहते हैं, आपको कितना नीचे गिराया जाता है। और मतलब वो सब बातें बहुत चुभती थी, मुझे बहुत ज्यादा चुभती थी। फिर उसके बाद से एक समय ऐसा भी आया कि सर को मतलब सर गए उन लोगों के पास बात करने के लिए, पर जब वो गए तो उन लोगों ने सर को बोला कि नहीं, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक कि आप मुझे मेरा पैसा हमें वापस नहीं लौटा देंगे। तो उस समय सर और मेरे जो देवर थे वो दोनों लोग वहां गए, तो वहां से एक लोग आए और बोले कि जो भी इस घर में सामान है आप कैसे भी करके दीजिए, क्योंकि वो लोग आने नहीं दे रहे हैं। तो उस समय मैंने अपनी सारी ज्वेलरी, जो एक मंगलसूत्र को छोड़कर, और मैंने अपनी सारी ज्वेलरी उन लोगों को निकाल कर दे दी, यहाँ तक कि मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग भी दे दी। उस चीज के लिए मुझे अभी भी इतना लगता है कि मुझे काश मैं वो नहीं देती, मेरे पास वो चीजें रह जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। पर जो उस समय जो जरूरती थी उसको पहले पूरा करना था। घर में भी कुछ सामान थे, उन लोग वो भी निकाल कर उन लोगों को दिया गया, तब जाके उन्होंने सर को यहाँ आने दिया। उसके बाद से हम लोग का लाइफ मतलब इतना प्रॉब्लम शुरू होने लगा। एक समय खाने के लिए, वहां भी एक ऐसा दिन आया था कि एक समय खाना बनता था और एक समय के लिए सोचना पड़ता था, जब और साथ में मेरी इतनी छोटी बच्ची थी, कैसे भी करके अपने तो हम लोग कैसे भी रह जाते थे, पर उस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ता था। उसके बाद से हम लोग
वहां से एक 3,000 के रेंट के घर पे गए, जहाँ पे दोपहर में भी इतना अंधेरा रहता था घर में कि मतलब बिना लाइट के तो वहां कुछ दिखता ही नहीं था। और उसके बाद वहां से कोई काम बना नहीं तो सर वहां से फिर यहाँ मुजफ्फरपुर आ गए। जब मुजफ्फरपुर सर आए तो यहाँ पे अपना काम की तलाश में थे और वहां पे हम लोग रहते थे। फिर भी वहां पे लोगों का आना जाना हमेशा स्टार्ट रहता था। वो लोग हमेशा बोलते थे कि कहाँ गए, कहाँ हो, उसको सामने लाओ, तुम लोग छुपा के रखते हो, सामने नहीं लाना चाहते हो, कब पैसा देगा, कब पैसा देगा, मतलब इतना ऐसे ऐसा बातें बोलते थे कि मतलब सुन के बहुत दुख लगता था कि भगवान मतलब हम कैसा दिन दिखा रहे हैं, कैसा हम लोग का जीवन हो गया है कि इतनी बातें लोगों की सुननी पड़ती हैं। कब हमारा लाइफ चेंज होगा, कब हमें मतलब अच्छा लाइफ जीने को फिर से मिलेगा, हमारी प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। पर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर किसी काम के लिए आए थे और हमें पता नहीं था कि हमें वापस वहां जाना नहीं, फिर दोबारा जाने को नहीं मिलेगा। जब मैं यहाँ आ गई तो यहाँ एक बैग में हम लोग दो जोड़े सिर्फ कपड़े लेके आए थे और कुछ नहीं पता था। मेरी मतलब मेरा शादी से जुड़ा हुआ हर एक चीज वहीं रह गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ आज आ तो रही हूँ पर मैं कभी उस जगह दोबारा नहीं जा पाऊंगी। मेरी शादी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैं उन्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगी। मेरी बच्ची की जो बचपन की जो यादें हैं वो कभी मुझे दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें मुझे इतनी चुभती थी कि आज भी वो सब चीजें चुभती हैं, क्योंकि मतलब लगता है कि वो कम से कम वो यादें तो मेरे साथ में आती, अगर आ जाती तो कम से कम वो मेरे साथ तो रहता, जो छूटा छूटा पर वो सब कुछ तो मेरे साथ आ जाता। और ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम लोग एक रेंट के घर में मतलब एक होटल में रहने लगे। सर पहले वहां रहते थे तो एक सिंगल व्यक्ति के लिए ही वो रूम था। और वहां पे हम लोग आए अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर, उस 5.5 फीट के रूम में 3 फीट का बेड लगा हुआ था और उसपे हम लोग मतलब हम और मेरी बच्ची रहते थे और सर को नीचे फर्श पर सोना पड़ता था, क्योंकि वो बेड इतना छोटा था कि उस पे 3 लोग तो एडजस्ट ही नहीं कर सकते थे। तो ऐसे करके हमारा वहां पे टाइम बीत रहा था। किसी समय हमें खाना मिलता था, किसी समय हमें भूजा खा के रहना पड़ता था, किसी समय कुछ भी खा के, मतलब ऐसे हमारा दिन बीतता था। और मेरी जो वो 2 साल की जो बच्ची थी उसको दूध पीने का मन करता था तो हम लोग 5 रुपए का पैकेट का दूध लाके उसको देते थे पिलाने के लिए। हॉर्लिक्स पीने का मन करता था तो 5 रुपए वाला पैकेट का हॉर्लिक्स ला के देते थे। और ऐसे करके मतलब उसको भी खाने पीने का इतना कमी होने लगा था कि मेरी वो मतलब 2 साल की बच्ची ठीक से अपने पैर पर चलना भी भूल गई थी। थोड़ा दूर चलती थी थक जाती थी, बोलती है मम्मा अब हमसे नहीं चला जाएगा, मम्मा अब हम बहुत थक चुके हैं, हमसे अब नहीं चला जाएगा। और ऐसे करके मतलब हमारी लाइफ बीती थी। मैं थैंक्सफुल इनकी एक फ्रेंड हमारी लाइफ में आए, मतलब पहले से थे और उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। वो कहते थे आप लोग घबराइए नहीं, हम कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। दोपहर का खाना वही लाया करते थे, फिर रात का भी खाना वही फिर इंतजाम किया करते थे। और एक होटल में हम ज्यादा दिन तक रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि लोग भी वहां बोलते अरे ये लोग अपनी मतलब एक जेंट्स रह सकता है किसी काम के सिलसिले में आया है तो चलो, पर ये अपनी फैमिली के साथ इतना दिन तक होटल में 10 दिन 15 दिन तक रह रहे हैं, आखिर में क्या बात है। फिर उनके फ्रेंड ने कहा कि नहीं चलिए अब आप लोग यहाँ बहुत दिन रह चुके हैं, अब हमारे यहाँ चलिए। हम लोग उनके घर चले गए। उनका भी रेंट का घर था, उनके भी मकान मालिक ने उनसे कहा कि आपके फ्रेंड इतने दिन से आके यहाँ रह रहे हैं और ये लोग कब तक जाएंगे, आप बोलिए कि अब वो जाएं। तो ये जब बातें ये मैंने सुनी तो मुझे फिर वहां भी बहुत दुख हुआ कि भगवान मतलब हमें कैसा दिन देखने को मिल रहा है, कभी हम लोग होटल में, कभी दूसरे के घर, कभी दूसरे के घर, मतलब ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा। तो सर ने मुझे बोला भी था कि तुम अपने मतलब मैं के मम्मी के पापा के पास चली जाओ, पर मैंने बोला कि नहीं, मैं रहूंगी तो साथ में रहूंगी, नहीं तो मतलब मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं ऐसी हालत में छोड़ के वहां नहीं जा सकती हूँ। तो मैं इन्हीं के साथ रही। फिर उनके फ्रेंड ने ही एक रेंट का घर का इंतजाम किया। वहां पे जो मकान मालिक थे उन्होंने हमें एक स्टैंड फैन और एक चादर दिया था उस समय, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हम लोग के पास तो कुछ है ही नहीं कि हम लोग क्या लेके आएंगे। तो वही उसी से हम लोग का मतलब फिर वो दिए। और फिर इनके जो फ्रेंड थे उन्होंने टेंट हाउस से हमें गद्दे का इंतजाम कराया, हमारे जो व्हाइट कलर का वो बेड पे बिछाने के लिए देते हैं चादर, उसका इंतजाम हुआ, एक दो तकिए का इंतजाम हुआ। और ऐसे करके मतलब हम लोग एकदम खाली हाथ आए थे। जब वहाँ के अगल बगल के जो लोग थे ना वो देखते थे तो कहते थे अरे ये कैसा रेंटर आया है यहाँ पे, इसका तो कोई सामान ही नहीं है। हम लोग से कभी कभी मतलब नए थे तो कुछ कि आप लोग कुछ सामान लेके नहीं आए हैं, आप लोग यहाँ रहने आए हैं ना, फिर कुछ सामान लेके नहीं आए हैं। तो हम लोग उनसे क्या बोलते कि हमारा सारा जो कुछ था वो सब कुछ चला गया है, हम लोग बैंक करप्ट हो गए, हम लोग रोड पे आ गए हैं चाहे कुछ भी। तो
सब हर बातें किसी से शेयर, इतनी बातें तो सबसे शेयर नहीं की जा सकती है। फिर उन्होंने, इनके फ्रेंड ने ही बर्तन का इंतजाम कराया, गैस का इंतजाम कराया, तो ऐसे करके हम लोगों का वहाँ पे दिन बीतता था। हम लोग फर्श पे वही टेंट के गद्दे पर सोया करते थे, तकिया नहीं था, और मई जून का उस समय महीना चल रहा था और इतनी गर्मी थी, और उस घर में एक भी फैन नहीं था। वही जो मकान मालिक ने स्टैंड फैन दिया हुआ था, उसी को हम लोग ईंटे के सहारे उसको जमीन पे रख के और उससे उस समय तक उस गर्मी में उससे काम चलाएं। क्योंकि हम लोग तो सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, पर वो छोटी बच्ची को तो क्या समझ है, वो क्या कितना बर्दाश्त करती कोई भी चीज। इसकी वजह से हम लोग ऐसे ऐसे दिन बिताए। फिर हमारी ऐसे दिन बीतते गया, और सर हमेशा काम की तलाश में तो थे, पर उस तरह से काम मिल नहीं रहा था हम लोगों को, जिस तरह से हम लोग का जो भी अभी का जो सिचुएशन था उसको हैंडल किया जा सके। फिर उसके बाद से हमारे घर में मतलब पैसे की तो इतनी किल्लत होती थी कि अगर कोई 50 रुपए का भी चंदा मांगने भी आता था ना, तो हम लोगों को लगता था कि ये कहाँ से आ गया चंदा मांगने के लिए, इससे अच्छा तो ये नहीं आया था। कम से कम वो 50 रुपए जो उनको देंगे हम, वो हमारे पास रहेंगे तो हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो तो कम से कम उससे पूरी हो जाएंगी। ऐसे ऐसे करके दिन बीतता गया। हम लोग काम की तलाश में थे। उसी बीच अचानक से उत्तम सर और राजेश सर का हमारी लाइफ में आगमन हुआ और का प्लान लेकर आए। तो हम लोगों ने उस प्लान को देखा, समझा, डेमो वगैरह जो हुआ, तो हम लोगों को वो चीजें बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने पूछा सर से कि सर मतलब इसमें क्या इनकम है, कैसे है। तो सर ने उस समय हमें, राजेश सर ने अपना चेक दिखाया था, और जब उनका चेक मैंने देखा था तो मैंने सर से कहा था कि इस बिजनेस में इतने पैसे आते हैं सर। तो सर ने बोला था कि हाँ आते हैं, और अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो इससे ज्यादा भी आते हैं। तो उसी समय हमने, हमारे पास तो कोई चॉइस, मतलब हमने कोई चांस ही नहीं था कि हम हाँ कहें कि ना कहें। हमने उसी समय डिसीजन लिया कि चलो अभी कोई काम भी नहीं है उस तरह का, हम लोग इसे ही करके देखते हैं कि क्या ठीक है, कहीं हमें इसी से हमारी लाइफ में सक्सेस मिल जाए। और स्टार्टिंग में तो पैसे का बहुत चैलेंज था, पर मैं थैंक्सफुल हूँ अपने अपलाइन का, अपने सर लोग का, कि उन्होंने हमें हमारी बहुत हेल्प की। स्टार्टिंग में तो बहुत हेल्प की, पर मेरे घर के लोगों को ये काम पसंद नहीं आया। वो लोग कहते थे कि पहले भी इस तरह का ये बिजनेस काम कर चुका है, उसमें भी उससे सक्सेस नहीं मिला है, और अभी भी फिर इसी तरह का काम कर रहा है, फिर इसमें कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। उसको तुम समझाओ, उसको मना करो, उसको बोलो कि वो ये काम नहीं करे। फैमिली बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब तक ऐसे दिन बीतते रहेगा, समय आगे बढ़ रहा है और तुम लोग फिर उसी काम को लेके चल रहे हैं। पर मैंने कभी भी ये सब बातें सर के कानों तक नहीं जाने दी। कभी भी ये बातें मैं इनको नहीं बोलती थी। मैं, मुझे जैसे भी होता था, जिस तरह से होता था, मैं सर का पूरा सपोर्ट करती थी, और हमारा बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। हमें अचीवमेंट मिलते गया। मुझे याद है कि जब हम हमारा ईडी हुआ था, तो उस समय हमारा जो चेक आया था उसको देख के मुझे मतलब इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी कि मुझे लगा था कि मतलब सच में हमने मोदी केयर का जो डिसीजन लिया था वो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था उस समय। और उसके बाद से जानते, जब पैसा आता है तो वैसे भी मतलब लोगों का इज्जत भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारी लाइफ में भी फिर ऐसे ही हुआ। फिर लोगों के बीच हमारा मान सम्मान बढ़ने लगा। और जो मोदी केयर को स्टार्ट करने से मतलब जो जितनी बातें हमने सुनी थी, हमारी जितनी मतलब हमारा जितना अपमान हुआ था, जितना हमें नीचे गिराया गया था, और मोदी केयर में आने के बाद जब लोगों का गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, मतलब मैम, ये सब जब मैं सुनती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था। मतलब मैं इतना अच्छा फील करती थी, मुझे लगता था कि मैं कितने अच्छे बिजनेस में जुड़ गई हूँ। चाहे वो मेरे एज का हो, चाहे मुझसे बड़े एज का हो, चाहे जो भी है, वो लोग का जो मान सम्मान मिलता था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद से हम हमारा अचीवमेंट शुरू हुआ। हमने, हमारे पास, आपने गाने में देखा होगा कि सर का बाइक का क्या हालत था। सर किस तरह से उस बाइक पे आगे में वो रबड़ बांधकर और गाड़ी का बाइक का यूज किया करते थे। तो सबसे पहले हमने इस मोदी केयर के इनकम से स्कूटी ली। उसके बाद से हमें फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिला। और जब मैं गोवा, फर्स्ट टाइम मुझे गोवा जाने का मौका मिला था, और जब मैंने वहां के व्यू को देखा मुझे इतना अच्छा लगा। क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम लोग बहुत नीचे जा चुके थे, और मेरी फैमिली के लोग भी बोलते थे कि मतलब कहाँ पहुंच गई हो। जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे जो मतलब अंकल लोग थे, चाहे और भी रिलेटिव थे, वो लोग हम लोगों पे बहुत हंसते थे। मेरे पापा को बोलते थे कि बताइए, आप तो एक समय में अपने दामाद का इतना तारीफ किया करते थे, मेरे दामाद ऐसे हैं ऐसे, और आज देखिए आपके वही दामाद कर्ज से डूब चुके हैं। पर ये सब इतना चुभती थी मुझे। मतलब मैं अपने मायके, मतलब 2 साल तक तो मैं अपने मायके नहीं गई। मैंने अपने मायके जाना भी छोड़ दिया था इन्हीं सब चीजों से, कि नहीं, जिस दिन मैं फिर से उस लायक हो जाऊंगी उसी समय मैं जाऊंगी, और उन लोगों का मुंह मुझे बंद कराना है। क्योंकि वो लोग भी मतलब लोग कहा नहीं जा सकते कि कौन आपको किस नजर से देख रहा है और किस तरह से मजाक उड़ा रहा है।
फिर जब मैं फर्स्ट टाइम गोवा गई और वहां से मतलब वहां का व्यू को जब मैंने दिखाया अपने फैमिली के लोगों को और वहां के रूम को दिखाया, तो मैं इतनी खुश हुई, मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे इस बिजनेस ने आज कहाँ पहुंचा दिया है। फिर उसके बाद हमने अपनी गाड़ी ली, जब उस समय जब मैं अपने फिर मैके गई, तो वहां पे जब जो लोगों ने हमारा इतना अपमान किया था, वही लोग हमें इतना मान सम्मान से अपने घर बुला रहे थे इतना, पर ये बातें तो चुभती है। और मतलब आज भी, और ये लगता है कि मैं वहां पे फिर से जाऊंगी और अपनी मर्सिडीज से जाऊंगी, तब उस समय को और इस समय में मैं बताऊंगी कि हाँ, आप लोगों ने एक समय में मुझसे क्या क्या हम लोगों को बोला था, और आज देखिए किस अब कैसे समय बीत जाता है अगर आप मेहनत करिएगा तो। सोचा भी नहीं था कि मुझे मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे भी घूमने का मौका मिलेगा। जब हम पीछे चले गए थे तो हमारे उसके साथ साथ हमारे ड्रीम भी खत्म हो चुके थे, बस जरूरतें नजर आती थी। और आज मोदी केयर में आने के बाद हमारे जो जरूरतों के साथ साथ हमारे सपने भी सच हो रहे थे। ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज हमारे बच्चे बोलते हैं कि जब भी ट्रिप पे जाना होता है, वहाँ के जो स्विमिंग पूल देखते थे तो बोलते थे, मम्मा जब भी घर बनवाइएगा तो स्विमिंग पूल वाला घर जरूर बनवाइएगा, स्विमिंग पूल वाला घर जरूर। और आज ये मोदी केयर की ही बदौलत है कि हम लोगों ने जो घर परचेज किया उसमें हम लोगों ने स्विमिंग पूल का भी किया है कि हाँ, हमारे जो घर बन रहा है उसमें स्विमिंग पूल तो जरूर होगा। तो मैं कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि मोदी केयर में इतना पावर है कि जो आप ड्रीम देख रहे हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, वो सब जरूर पूरे होंगे, चाहे आप जहां से भी हो। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने ड्रीम को, अपने गोल को जरूर अचीव करिएगा। जैसे हम लोगों ने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया था और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सब मोदी केयर की बदौलत है। समीर सर ने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि अगर जिसपे हम चलकर अपने सारे ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, अपनी स्ट्रगल लाइफ को पीछे छोड़कर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को आज सुप्रिया केसरी, आदित्य केसरी को कौन पहचानने वाला था, पर मोदी केयर ने हमें जमीन से एक आसमान का चमकता हुआ सितारा बना दिया है। तो मैं अब चाहूंगी कि अब सर बोले। थैंक यू सो मच।